तो गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एजुकेशन क्लब। आज हम उस सीरीज को आगे बढ़ाएंगे जो हमने स्टार्ट की हुई है पटवारी ग्राम सचिव और कर्नल पटवारी के लिए। तो आज का पहला प्रश्न है कि राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र इनमें से किसका प्रतिनिधित्व करता है। तो जो राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र है उसका अर्थ है धर्म का चक्र, या फिर विधि का चक्र, या फिर व्हील ऑफ द लॉ। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, व्हील ऑफ द लॉ। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और ये जो चक्र है ये अनुसरण करता है महात्मा बुद्ध द्वारा जन्म और मृत्यु के चक्कर से मुक्त होने के लिए। तो राष्ट्रीय ध्वज में जो चक्र है उसका मतलब क्या है, व्हील ऑफ द लॉ। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय कृषि मंत्रालय का कार्य है। तो साप्ताहिक और दैनिक थोक मूल्यों, आवश्यक वस्तुओं का खुदरा कीमती और कृषि फसल की कीमतों का संग्रह, ये सभी सांख्यिकी निदेशालय और कृषि मंत्रालय का कार्य है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। कृषि मंत्रालय और सांख्यिकी निदेशालय का ये कार्य है। साप्ताहिक और दैनिक थोक मूल्य, आवश्यक वस्तुओं का खुदरा मूल्य और कृषि फसल की कीमतों का संग्रह। तो इसके अगला प्रश्न है, भारत में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है। तो भारत में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथन पढ़ें और सही विकल्प का चयन करें। जो राज्यसभा है वो भारतीय संसद का उच्च सदन है, बिल्कुल सही है। और जो लोकसभा है वो भारतीय संसद का निम्न सदन है, बिल्कुल सही है। दोनों के दोनों कथन बिल्कुल सही है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन का ए आंसर बिल्कुल सही है। भारतीय संसद का उच्च सदन जो है वो है राज्यसभा, और लोकसभा भारतीय संसद का निम्न सदन है। अगले प्रश्न की चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक याचिका रीट का शाब्दिक अर्थ है। वी कमांड, परम आदेश। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, मैंडेमस। रिट का शाब्दिक अर्थ, याचिका का शाब्दिक अर्थ है मैंडेमस, और इसका अर्थ है हम आज्ञा देते हैं। जो भी जज के द्वारा बोला जाता है, हम आज्ञा देते हैं, आप इस केस की छानबीन करो वगैरह वगैरह। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मैंडेमस। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में 73वां संविधान संशोधन अधिनियम संसद का अधिनियम कब बना था। तो 1992 के अंदर 73वां संविधान संशोधन संसद ने पारित किया था, और 24 अप्रैल 1993 को ये बनकर लागू हुआ था। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 1992 के अंदर ये जो संशोधन है ये बना था, और 1993 के अंदर ये लागू हुआ था। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने समय का होता है। तो राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इजी क्वेश्चन था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कथन है कि कृषि नवाचार उद्यमिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत सरकार ने प्रतिपालक से स्टार्टअप के लिए कार्यक्रम शुरू किया है और उन्हें संभावित निवेशकों से जोड़ने में सक्षम बनाया। निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त कथन एक कार्यक्रम के रूप में संदर्भित है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। एग्री उड़ान वह कार्यक्रम शुरू किया है जो इन चीज़ों को जोड़ने में काम आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक खास रासायनिक संदेश वाहक मैसेंजर अणु एक इंडोक्राइन ग्लैंड से संश्लेषित होता है जो निम्नलिखित में से कौन सा है। तो वो है हार्मोन। इस क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा, हार्मोन। अंतःस्रावी तंत्र एक रासायनिक संदेश वाहक प्रणाली है
इसमें हार्मोन शामिल होते हैं। ये जीव ग्रंथियों का समूह होता है जो हार्मोन सीधे परिसंचरण तंत्र में भेजते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। हार्मोन ही वही मैसेंजर है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है वृद्धि हार्मोन की कमी की अवस्था में बच्चा। तो वृद्धि हार्मोन की कमी से इजी क्वेश्चन है। अगर वृद्धि हार्मोन नहीं होगा तो बच्चा बढ़ेगा कैसे? तो बच्चा बौना रह जाता है। इस क्वेश्चन का ये आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। वृद्धि हार्मोन की कमी से बच्चा बौना रह जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है विल्सन बीमारी डिजीज WT एक विरला वंशागत विकार है जिसमें शरीर में निम्नलिखित विकल्पों में से किसकी अधिक मात्रा जमा होने से लीवर, मस्तिष्क और आंखों का नुकसान होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी तांबा। जो ये जो विल्सन बीमारी है ये एक वंशानुगत बीमारी है जिसमें शरीर में कॉपर की मात्रा अत्यधिक मात्रा में जमा हो जाती है जिससे ये बीमारी हो जाती है। बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा रसायन लिक्विड रॉकेट प्रोपेलेंट के रूप में उपयोग किया जाता है। तो नाइट्रो मीथेन प्रोपेलेंट लिक्विड के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, नाइट्रो मीथेन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है मानव शरीर में श्वसन पिगमेंट को क्या कहा जाता है। तो मानव शरीर में श्वसन पिगमेंट को हीमोग्लोबिन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हीमोग्लोबिन को श्वसन पिगमेंट कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है पाचन के बाद प्रोटीन किस में परिवर्तित हो जाते हैं। तो पाचन के बाद प्रोटीन एमिनो एसिड में परिवर्तित हो जाते हैं। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पाचन के बाद जो प्रोटीन एमिनो एसिड के अंदर परिवर्तित हो जाते हैं। अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है विद्युत क्षेत्र तीव्रता और चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता के अनुपात का आयाम कितना होता है। तो इनके आयात का जो आयाम होता है वो धारिता होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का। विद्युत क्षेत्र तीव्रता चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता का अनुपात आयाम होता है। अगला प्रश्न है परागकण परिभाषित किया जाता है। तो एंथर से स्टिग्मा तक पराग के स्थानांतरण के रूप में परागकण परिभाषित किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है इसका। एंथर से स्टिग्मा तक पराग के स्थानांतरण के रूप में परागकण परिभाषित किया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कार्बोहाइड्रेट रैमनोज में कितने कार्बन कण मौजूद हैं। तो इसके अंदर 6 कार्बन कण मौजूद हैं और इसका जो रैमनोज का जो फॉर्मूला है वो है C6H12O5। ये इसका फॉर्मूला है। तो इसके अंदर कितने कार्बन है, 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है और 5 ऑक्सीजन है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जिप्सम नामक खनिज में पाया जाता है जिसके निर्माण उद्योग में अत्यधिक अनुप्रयोग है। तो कैल्शियम जो है जिप्सम के अंदर पाया जाता है और इसका निर्माण उद्योग में बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है एक परावर्तक से एक ध्वनि की गूंज सुनने के लिए व्यक्ति की न्यूनतम दूरी कितनी है। तो v = ध्वनि का वेग। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी v/20। कम से कम जो ध्वनि सुनने की हर्ट्ज है वो 20 हर्ट्ज होनी चाहिए, उससे कम की हमें आवाज़ सुनाई नहीं देती। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हीलियम गैस से भरे एक बंद बेलनाकार नलिका से होकर प्रकाश गुजरती है। यदि गैस को धीरे धीरे बाहर निकाल दिया जाए तो नलिका के अंदर मौजूद प्रकाश की गति पहले बढ़ेगी और फिर घटेगी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो आज के लिए इतना ही। सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे, कल फिर आपसे मिलते हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा